हरे कृष्णा। ये महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है। इसमें बलराम जयंती है, कृष्ण जयंती है, और उसके बाद राधा अष्टमी है। मोस्ट ऑस्पिशियस मान सकते हैं। सृष्टि के रचयिता स्वयं कृष्णा, बलराम, राधा रानी जी इस महीने में आते हैं। तो अभी जन्माष्टमी निकल गई, अभी फीवर खत्म हुआ ही नहीं है। उसके बाद राधा अष्टमी का फीवर 11 सितंबर का स्टार्ट हो गया है। तो इस महीने में हम जितना तपस्या कर सकें, जिस लेवल पे कर सकें, उतना ही अच्छा है। तपस्या के रूप में एक श्लोक भगवत गीता नहीं भागवतम के अंदर बोला है, जो मैं आपके सामने आज बोलना चाहूंगा। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, कष्टान कामान रहते विड भुजाम ये। कपिल देव बोलते हैं अपने पुत्रों के साथ, पुत्रों से कि ये जो कष्ट करने वाला, कष्ट देने वाला, ये नर मनुष्य जाति के लिए नहीं है। जो जो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, कष्ट लेते हैं, कष्टान कामान, ये एक्चुअली में एनिमल्स के लिए है। कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम ये। विड भुजाम मीन्स जो जानवर हैं, स्टूल ईटर्स हैं, जो सुअर हैं, सुअर प्रजाति, जानवर प्रजाति के लोग हैं। देखो भागवतम बहुत ही कट थ्रोट है। कट थ्रोट मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। जो प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं वो 10th कैंटो, जिसमें केवल और केवल भगवान के बाल स्वरूप का, उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जो बहुत ही मधुर है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट कैंटो, फोर्थ कैंटो, थर्ड कैंटो, नाइन्थ कैंटो तक भगवान ने अपने बारे में और बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो सामने वाला हिल जाए। इसको सोर्ड ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। ज्ञान की तलवार है ये भागवतम। और जिसके अंदर यदि कोई व्यक्ति इसको बार बार पढ़े, इन श्लोकों को याद करे, तो जब जब उसके लाइफ में कुछ ऐसे ही मौके आते हैं, तो ये ज्ञान की तलवार उसको काम करती है। और उसमें बताया गया है कि ये जो कष्टान, ये जो काम है, अपने जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, वो जानवरों के लिए हैं। अच्छा, थर्ड लाइन क्या बोलते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। पुत्र का, अपने पुत्रों को बता रहे हैं, हमको सत्वम, हमें दिव्य तपस्या करनी है। देखो तपस्या कई तरह की होती है। हम मनगढ़ंत तपस्या करते हैं, उससे भी हमें कोई फायदा नहीं होता। इवन परमात्मा हमारे हार्ट में बैठे होते हैं, उनको भी उससे परेशानी होती है। इसलिए तपस्या, हमें दिव्य तपस्या करनी है, जिससे कृष्णा भी खुश हो, हम भी खुश हो, और सुसुखम कर्तम अव्ययम हो। जो भगवत गीता में, भागवतम में, वैदिक लिटरेचर्स में जो भगवान की भक्ति बढ़ाने में हमें काम करे, वो तपस्या। तपो दिव्यम, ऐसे भी बोल सकते थे, तपस्या करिए, एक टांग पे खड़े हो जाइए, लंबी बड़ी दाढ़ी रखिए, और बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत तपस्याएं करिए। नहीं, लेकिन दिव्य ट्रांसेंडेंटल तपस्या करनी है। उससे क्या होता है? सत्वम, हम सतोगुण में आते हैं, और शुद्धयेत, हम शुद्धि होती है हमारी। तो यदि कोई व्यक्ति शुद्ध होता है, तो वो ब्रह्म सौख्यम तुवनंतम, हम ब्रह्म सुख, जो सोल के लेवल पे, सोल प्लेटफॉर्म पे जो खुशी है, उसके लिए बनाए गए हैं। शरीर के लेवल पे जो खुशी है, उनके लिए जानवर बनाए गए हैं। जानवरों को शरीर के लेवल पे खुशी ही समझ आती है। उनको खाना मिल जाए खुश, उनको सोना मिल जाए खुश, उनको सेक्स लाइफ मिल जाए खुश, उनको अपना प्रोटेक्शन मिल जाए खुश। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप अच्छे से देख लीजिए, यदि आपको इन चारों चीजों को भी बेटर टू बेटर दे देंगे, आप खुश नहीं होंगे। बिकॉज क्यों? हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो एक हायर हायर लेवल पे काम करती है। कोई भी देख लीजिए, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, इन चारों चीजों में अच्छे से लिप्त होगा, लेकिन फिर भी उसको डिससेटिस्फैक्शन है। क्यों? क्योंकि उसका जो बुद्धि है, वो इन चार चीजों के लिए नहीं बनाया है। तो यहां से हमें समझना चाहिए कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, कष्टान कामान रहते भुजाम ये। एक्चुअली में ये श्लोक 5.22 श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी देते हैं। 5.22 एक श्लोक है,
जिसमें बताया गया है कि यही संस्पर्श भोगा दुख यो न एवते। तो उसके पैरेलली ये श्लोक वहां पे कोट किया था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के जो परपोट हैं वो माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग मतलब आप यदि वाकई में बहुत गहन तरीके से इन 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 परपट्स को पढ़ोगे, तो आप इसके अंदर भागवतम को देखोगे, भगवत गीता तो देखोगे ही देखोगे, सारे वेदों का, उपनिषद का, पुराणों का निचोड़ इसके अंदर देखोगे। और तब जाके उन्होंने बहुत ही मेहनत से इन पर्पट्स को, इन तात्पर्य को बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर श्लोक में जो जो चीजें, अब जैसे 5.22 में बताया गया है कि ये जो भी इंद्रिय सुख होते हैं ये हमें शुरू में तो खुशी देते हैं, लेकिन लास्ट में ये हमको परेशानी देके जाते हैं। आद्य अंतवंत कौन्तेय या नतेषु रमते बुधा। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं इन चीजों में नहीं रमते। लेकिन हमारी मति क्या है, हम इन्हीं चीजों में रमते हैं। हमें कोई बात करने को मिल जाए, हम बात ही करते रहेंगे। हमें कोई साज सज्जा के लिए, कोई डेकोरेशन के लिए कोई मिल जाए, तो हम उससे वही बात करते रहेंगे। कुल मिला के हम, हमारी जो बुद्धि है, मटेरियल भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन भगवान ने बहुत ही सजग किया है हमको, चिंतित वो चिंता में है कि ये जो इंद्रिय सुख में ज्यादा मन मत लगाओ। इसमें इंद्रिय सुख के कारण आप परेशान रहेंगे। और जो बुद्धिमान है वो इनमें खुश नहीं होते हैं। तब यहाँ पे उन्होंने इस श्लोक को बताया, जो 5.5.1 भागवतम का श्लोक है, जिसमें उन्होंने कनेक्ट किया कि जो इंद्रिय सुख है, भौतिक ये जो शरीर का जो सुख है, वो केवल केवल और केवल जानवरों के लिए बनाया गया है। वो बहुत खुश रहते हैं। एक बकरा यदि उसको मारा जाए, उससे पहले उसको खाना खिलाया जाए, वो खुश हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी जानवर, उसको कोई टेंशन नहीं है, ये चार चीजें मिलती रहे, ही इज हैप्पी। लेकिन जैसे ही मनुष्य जीवन आता है, वो क्वेश्चन कर लेता है, इसके आगे क्या? मुझे खाना मिल रहा है, मुझे सोना मिल रहा है, मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, और मुझे मेरा सेक्स लाइफ मिल रहा है, इसके बाद क्या? मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया? ये सब क्वेश्चन मनुष्य जाति करती ही करती है। उसको यदि कोई ये क्वेश्चन कर ले, तो उसके माइंड में ये स्ट्रक करता है, और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगता है। सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम बहुत लर्नड हो, तुम तो बड़े विद्वान हो, सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं विद्वान नहीं हूँ। के आमी, मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। आई एम नॉट ए लर्नड, मैं कोई पंडित और विद्वान नहीं हूँ। जब तक मुझे इस बात का ज्ञान और एहसान और पहचान ना हो कि कहाँ से मैं आया, मैं कौन हूँ। देखो, ये है ब्राह्मण बुद्धि, ये है रियल बुद्धि, कि कहाँ से आया और मैं कौन हूँ। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता ही नहीं। हमारे माइंड में अगेन और अगेन वही क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो बड़ा रेस्टोरेंट पे चलेंगे, अच्छा चलो कुछ खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा सा रहने को मिल जाए, कुछ अच्छा सा घूम लें, फिर लें, मस्ती कर लें, एक दूसरे की टांग खींच लें। ये हमारी बुद्धि में आए तो वो सही नहीं है। हमें थोड़ा सा हायर इंटेलिजेंस और हायर प्लेजर की बात करनी चाहिए। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, एक श्लोक है 2.59 भगवत गीता का, वेश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। हमें थोड़ा सा अपने इंद्रियों को रोकना चाहिए, और फिर परम दृष्ट्वा हायर टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। हायर टेस्ट क्या है इस चैंटिंग के अंदर, क्या है इस भागवतम कथा के अंदर? हर व्यक्ति को भागवतम पढ़नी ही चाहिए अपने जीवन के अंदर। यदि कोई लिटरेचर, कोई पढ़ने में बहुत ही ज्यादा पारंगत है, उसको बहुत अच्छा लगता है, बुक वॉर्म है, उसने अपनी बहुत अच्छे से स्टडीज की हैं, उसको एक बार भागवत का टेस्ट लेना चाहिए। जब भगवान गए तो भागवत यहाँ छोड़ के गए। एक श्लोक भागवत का आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भागवतम श्लोक हैं जिन्होंने मुझे बहुत चेंज किया है। मैंने उसको बड़े भाव से ऐसा बैठा, ऐसा मैंने उसको सुना जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और मुझे उसमें से कुछ जानने को मिला। मैंने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और दैट वो मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हर आप जब भी इस क्लास में बैठे, ऐसे बैठे जैसे आपको पहले कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, उस मूड में जब आप बैठेंगे, तो हर लाइन आपके लिए फ्रेश है, हर पॉइंट आपके लिए फ्रेश है। उसको इस तरह से पकड़ो, इस तरह से बात करो, मिलो, कि वो आपके लिए एक नया है, कंप्लीटली फ्रेश है। और फिर उसमें सोचो कि कैसे मैं इसको अपने जीवन में उतारूं।
अदरवाइज ये तो सेम ही रिपीटेशन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इंद्रिय सुख में नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ही क्लास बंद होगी हम वही इंद्रिय सुख में जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के लिए सेक्रीफाइस करो, अपने तन मन धन की सेक्रीफाइस करो, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की तो हमसे वो होता नहीं। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेच करो। आज आप एक माला कर रहे हैं, कल दो माला करने का, आगे चार माला करने का प्रयास करो। वो तपस्या, जितनी इस शरीर को तपस्या दे दी, उतना आपको ये शरीर अच्छे से रखेगा। और जितना जितना आपने इसको ढीला छोड़ दिया, उतना ये आपको खा जाएगा। ये शरीर बहुत ही है ना, इसलिए इसको इसको कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। हमेशा इसको ट्राई करना चाहिए। इसको लगाम दे के, जैसे घोड़ों में लगाम दी जाती है ना, ऐसे हमारे हमारी बुद्धि से हमारे मन को लगाम लगनी चाहिए। नहीं, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बहुत बहुत अच्छा है, इससे भगवान को और प्रभुपाद को खुशी होती है, मैं ये काम जरूर से करूंगा। थोड़ा सा शरीर में दर्द होगा, दुख होगा, दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें भगवान की और प्रभुपाद की खुशी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा दर्द सहन कर लेंगे। वैसे भी जीवन में बहुत दर्द है, ऐसा नहीं है बिना दर्द के नहीं होता। माँ भी कितना दर्द सहन करती है एक बच्चे को पालने के लिए, और वही बच्चा बाद में उसको दिक्कतें करता है, वही बच्चा बाद में उसको कमेंट भी करता है, वही बच्चा बाद में उसको बोलता है तुमने मुझे किया ही क्या। तो हमेशा हर जीवन में हर पर्सन के साथ में कुछ दर्द, कुछ तपस्याएं लिखी हुई हैं। क्यों ना वॉलेंटियरली स्पिरिचुअल तपस्या लें। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। ब्रह्म सौख्यम, हमें वो ब्रह्म सुख चाहिए जो अनंतम है। हमारे जो प्लेजर है ना, वो ऐसे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए मिलता है, उसके बाद फिर हमसे ऐसा हमको स्ट्रगल करनी होती है। तो इसलिए हमेशा हमको ब्रह्म सौख्यम, सोल के लेवल पे हमें तपस्या करनी है, सोल के लेवल पे हमें प्लेजर लेना है। और वो कब है? जब हम कृष्णा को प्लेजर देते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, हमें खुशी मिलती है। कॉन्सेप्ट सेम है, हमें उसको प्रैक्टिकलिटीज में लाना है। उसके लिए क्या, मॉर्निंग आवर्स में आप जब तक एक डिटर्मिनेशन नहीं देते, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा मोबाइल टच नहीं करना, मुझे मुझे और कुछ नहीं करना, केवल 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट मुझे भगवान का अच्छे से जप करना है, उसके बाद ही मेरी लाइफ चलेगी। उससे पहले मुझे किसी और से कोई वास्ता नहीं है। जब आप चैंटिंग करो उस टाइम भूल जाओगे दुनिया कहीं आपके लिए एग्जिस्ट करती है, भूल जाओगे कोई चीज आपके लिए एग्जिस्ट करती है, केवल और केवल कृष्णा आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं। और उनके लिए पूरे मन से, दिल से, भाव से भगवान की चैंटिंग करने का प्रयास करो। और रिझाओ, यस कृष्णा आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तब भगवान का दिल पिघलता है, और फिर वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी हमारा क्या है, मन में तो लाखों चीजें चल रही हैं, दूसरी साइड भगवान का नाम चल रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जिस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़े उस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा, मैं तुम्हें कुछ बुद्धि और कुछ ज्ञान दूंगा, उससे पहले जो तुम्हें करना है करिए। तो हमें उनको दिखाना है कि कृष्णा, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, वॉलेंटियरली करना चाहता हूँ, आपकी खुशी के लिए, आपके भक्ति के लिए, मुझे केवल और केवल आपके लिए ये माला करनी है, मुझे तपस्या करनी है। तो तपस्या का भाव बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ाओगे उतना आपका, आपके परिवार का, आपके लोगों का फायदा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 5.5.1। नायम देहु देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विटभुजाम। ये ऋषभ जी ने बोला, सॉरी मैं कपिल का बोला था। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। यदि इसका आप ट्रांसलेशन पढ़ें, Lord Rishabdeva told his son, my dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity and attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. तो परपोट है इसका इस तरह से। वेरी नाइस श्लोक, हमेशा याद रखने हैं। ये श्लोक का याद करने का बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। यस, एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग और वांट्स टू आस्क, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम।
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने कहा कि जैसे आपने भागवतम पढ़ी है बहुत बार, तो ऐसा कौन सा श्लोक था जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाया था, मतलब जस्ट क्यूरियस क्योंकि आपने मेंशन किया ये। मुझे भागवतम का प्रभुपाद का एक लाइन था जो उन्होंने, कैसे सर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक बुक है, उसमें लिखा हुआ था, वो भागवतम का ही श्लोक है, भागवतम का ही बनाया हुआ एक, उसको उन्होंने ट्रांसलेशन फॉर्म में लिखा हुआ था। बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्णा के अलावा किसी और को सेवा करता है यदि कोई व्यक्ति कृष्णा के अलावा किसी और को सेवा करता है, जो सेवा करने वाला है और जो सेवा देने वाला है, दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। ओके। इसका थोड़ा सा अर्थ समझा सकते हैं आप, मतलब किसी और की पूजा करते हैं तो सेवा वो सेवा भी। सेवा, सर्विस। हम कृष्णा के अलावा किसी की भी सेवा करें, जो सेवा करता है और जो सेवा लेता है, वो दोनों ही नाखुश रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, डिसकंटेंटमेंट, डिसहार्टेडनेस रहते हैं। ये रियलिटीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दैट मीन्स कि हमें और देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे देवताओं के अलावा किसी की भी, मम्मी पापा भाई बहन पाप और पेट डॉग्स, और ये जितनी किसी की भी आप सेवा करेंगे अदर देन कृष्णा, द पर्सन टू हुम यू आर सर्विंग एंड द पर्सन हु इज सर्विंग, बोथ विल बी डिससेटिस्फाइड। जी नाउ, प्रभु जी। नाउ ये आपको एक लाइन है, आपको इस पे अब कंटेम्पलेट करना है और देखना है कि क्या वाकई में ये जिंदगी में, क्या वाकई में ये हो रहा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे बहुत सेवा देती थी, लेकिन मैं उस सेवा से परेशान होता था, क्या मेरे पीछे पड़ी रहती है। और माँ भी परेशान होती थी कि हमारी बात नहीं सुनता है, इसके भले की बात कर रहे हैं, इसको खाना खिला रहे हैं, इसको मालिश करा रहे हैं, इसको टाइम टू टाइम खेचा कर रहे हैं, लेकिन ये तो डांट के पड़ता है, ये तो चिल्लाता है हमसे, ये तो हमसे दूर भागता है। देखो, जो सेवा कर रहा है और जो सेवा ले रहा है, दोनों ही नाखुश हैं। हाँ जी प्रभु जी, वेरी ट्रू। तो ऐसा है। अब नाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस, फॉर एवरीवेयर दिस इज हैपनिंग। द पर्सन हु इज सर्विंग एंड द पर्सन हु इज बीइंग सर्व्ड, बोथ आर डिससैटिस्फाइड इफ वी सर्व अदर देन कृष्णा। ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मेरे मेरे पास एक बार मामा जी आए, वो बोले बोले बताओ क्या क्या सीख रहे हो तुम, तो मैंने यही वाली लाइन उनको भी लिख दी तो वो शांत हो गए। शांत, मेरा मूड नहीं था उनको करने का, बट मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि हाँ ये ऐसा हुआ मेरे साथ में। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी? पर देखो, इसका मतलब है ना, इसको बहुत ही फेनेटिक भी नहीं लेना है, कल से आप सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि क्या है कि उस रियलाइजेशन में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कल से प्रभु जी, अच्छा आपने ये बोला तो कल से मैं सारी सेवाएं खत्म करती हूँ आज से आपके, ऐसा नहीं। देखो धीरे धीरे, मैंने यही हमेशा बोला है, आप 2 से 3 घंटे इस चीज में दीजिए, बाकी अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लीज डू देम, बट 2-3 आवर्स भगवान की सेवा में जरूर से लगाइए। देन आई विल बी एंड कृष्णा विल बी गिविंग यू मोर इंटेलिजेंस। तो दोनों बैलेंस करना चाहिए। फेनेटिक, एकदम पागलपंती से ना तो उधर जाना चाहिए, केवल भौतिक जीवन में ही घुस गए, रम गए, और ना ही हमें केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में चले जाना चाहिए, अंदर से प्यूरिफिकेशन नहीं है और हम फेनेटिकली आध्यात्मिक जीवन में घुस गए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस बहुत जरूरी है, दोनों चीजें करें। 3 घंटे 4 घंटे इसमें लगाएं, बाकी उसमें ठीक है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, आज के लिए क्लोज करते हैं। हरे तो कृष्णा। तपस्या कीजिए साहब, बहुत जरूरी है। चलो हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।